राहुल सिंह शेखावत जी। बिल्कुल दिनेश जी, जिसका आपने ज़िक्र किया वो एक मतलब इससे कॉन्टेक्स्ट में जुड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अगर दार्शनिक जवाब दिया जाए, कोई भी युद्ध है वो अनंत तो चल नहीं सकता है, आखिर उसे रुकना होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि विराम किस चीज़ का हुआ? क्या युद्ध हुआ था क्या? एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस पूरे ऑपरेशन के अंदर एक चीज़ अच्छी थी कि जो इंडियन डिफेंस सिस्टम हमारा है, उसने अपना अपना एक मुज़ाहरा किया और जो कितना मजबूत है और कितना एडवांस है। तो ये पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। और गर्व का विषय है कि हमारे जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, उनका जो मैकेनिज्म है वो अपनी जगह कायम है। ये तो रही एक बात। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जिन हालात में और जिस जिन जिन इस हालात में और जब वो जो सीज फायर किया गया, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह ये है कि बहुत आक्रामक अंदाज में ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और पाकिस्तान के तमाम जो हथियार थे, वो जो सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ रहा है कि वो चाइनीज पटाखे टाइप वाले थे, वो कोई काम नहीं करे थे और हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया था। बावजूद उसके जो सीज फायर हुआ है, आखिर क्यों किया है? कहीं क्या दबाव था? अब एक दिलचस्प चीज ये है कि इस सीज फायर का ऐलान आप डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया था, मतलब चिड़िया उन्होंने पहले उड़ा दी थी। और उसके बाद फिर हमारी तरफ से ब्रीफिंग होती है, जो हमारे जो रूटीन की जो हमारी ब्रीफिंग होती है। तो वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध पूरा एक ये फुल फ्लैज युद्ध था नहीं, एक ऑपरेशन था। लेकिन वो ऑपरेशन शुरुआत होते ही जो था, ये इसको इसमें एक विराम लगा दिया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता साफ जाहिर सी बात है वो ट्वीट करे उनकी है। और दूसरी बात ये कि क्या भारत ने अब अमेरिका की मतलब उसको चौधरी मान लिया है? क्योंकि अभी तक हम शिमला समझौते की बात करते रहे हैं कि ये कहते रहे कि साहब द्विपक्षीय मामले हम आपस में निपटा देंगे, बातचीत निपटा लेंगे। तो अब एक ये नई चीज आई है। और दूसरी बात ये है कि तमाम तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जब विपक्ष आपके साथ है, विपक्ष ने पूरी तरह से आपके साथ दिया था। बाकायदा ये जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें कह दिया था आप टेक एक्शन वट एवर यू वांट। तो और देश में हम आपके साथ हैं और जो भी सवाल जवाब हमारे बाद में देख लेंगे। तो इससे ज्यादा किसी सरकार को और क्या चाहिए? और सरकार वो जिसके पास एक लोगों का मैं मेरा अपना दिनेश जी, मेरा एक अपना मेरी अपनी एक पर्सनल डॉक्टर है। डेमोक्रेसी में दो चीज होती है। देखो, डेमोक्रेसी मर्यादा से चलती है और दूसरी सरकारें सिर्फ संख्या बल से नहीं चलती हैं। लोगों का भरोसा किसी सरकार के पास हो तो वो, या किसी नेता के पास हो तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस मामले में नरेंद्र मोदी के साथ एक प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि हालांकि उसके पीछे वजह वो हिंदू मुस्लिम है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, लेकिन बावजूद उसके जो बहुसंख्यक है हिंदुस्तान के नंबर के लिहाज से, उनका भरोसा उनके ऊपर रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में पूरी कंपेनिंग थी, लोग चाह रहे थे कि युद्ध हो जाए एक बार, अब जो निपटाए तो मामला निपटाए थे, जब बार बार जब करना तो क्यों ना एक बार इसका कुछ निर्णय कर लिया जाए। और उसके बाद ये हुआ तो तमाम वो लोग सत्ते में, वो जो पूरी जमात है, जो चाहे वो नागपुर से जुड़ी हो, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से, या तमाम जो लोग हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ते में, वो अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। वो अलग बात है कि जो उनका आईटी सेल है उसने जो था शुरुआत कर दी है। 71 की जिक्र किया था, तो 71 में कि इंदिरा गांधी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने वो किया, उसे इतने क्यों छोड़ दिए, तो उसका वो पॉलिटिकल नैरेटिव शुरू हो गया है। लेकिन ये सवाल इतिहास कहते हैं ना, अभी तो चीज अभी चूंकि चीज चल रही है, हालांकि सीज फायर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में तमाम तरह के सवाल होंगे। और मैं एक मतलब एक लाइट वे में कह रहा हूं, हम बीइंग ए पार्ट ऑफ मीडिया, बीइंग ए जर्नलिस्ट, सवाल पूछना मेरा काम है। लेकिन सवाल तो नरेंद्र मोदी को अपने आप से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बहुत सारे सवाल किए थे, 26/11 खास तौर पर 26/11। उसके बाद ये भी सच्चाई है कि तमाम बम विस्फोट यहाँ वहां जहां तहां हुए थे। तो उस यही वजह की मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उस टाइम, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और वो गिरी हुई थी उन चीजों से। और उसका नुकसान उनको फिर जब चुनाव हुए तो उठाना पड़ा था। और नरेंद्र मोदी उस टाइम बतौर मुख्यमंत्री बहुत आक्रामक हुआ करते थे। बाकायदा उन्होंने कहा था मैं होता तो ये करता, वो ना होता वो करता। तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पड़ेंगे। हालांकि मजाक है, ये विरोधाभास है, लेकिन उनके जवाब उनको ढूंढने पड़ेंगे। इस सारी राम कहानी में एक चीज जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं दो फ्रंट पे देखना पड़ेगा। एक इंडियन डिफेंस सिस्टम
वो बिल्कुल उसका मुजाहरा है। और देखिए कोई भी युद्ध होता है, ऑपरेशन होता है, वही मौके होते हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो आपकी रक्षा प्रणाली है, वो कितनी मजबूत है। जो दुनिया के चौधरी हैं, वो यहाँ बम बरसाएंगे, वहां बम बरसा देंगे। और उसके बाद हम जैसे तो देश हैं, वो जब कभी हम अपने सेल्फ डिफेंस में करते हैं, अभी तक भारत की एक नीति रही है, वो सेल्फ डिफेंस में हमने जवाब दिए होंगे। दूसरा, नागरिक हमले हम अमूमन नहीं करते हैं। इसमें भी ये रहा थे, हमने उनके आतंकी जो पेट्स थे उन पर निशाना बनाया। तो देख हमारी नीति रही है, तो उसको हमने फॉलो किया। लेकिन इस बहाने से आपकी कई चीजों की ये कैसे डेमोस्ट्रेशन हो जाता, तो वो हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो इच्छा शक्ति है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे जब, चूंकि विपक्ष में आपके साथ था। और ऐसे कौन से हालात हैं, वजह क्या थी कि आपको जो था ये सीज फायर करना पड़ा था, क्योंकि यही करना था तो उसकी जरूरत कुछ नहीं थी। क्योंकि ये जो किलिंग हुई थी, टारगेट किलिंग थी, जिसका आपने हमास जो आपने एक टर्म यूज किया, हमासीकरण जो हुआ, जिस तरह से पहलगाम में मारा था। तो अगर सपोज आज युद्ध भी हो जाए तो कोई गारंटी थोड़ी कि सब कल खत्म हो जाएंगे। तो अगर युद्ध विराम करना था, अगर इतना ही जानना था, तो फिर इसको करने की जरूरत क्या थी? क्या इसके पीछे सिर्फ एक फकत एक पॉलिटिकल वो चीज थी? तो ये एक अपने आप में सोचनीय है। और दूसरा, इतिहास किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के बाद में, मैं हमेशा एक चीज दिनेश जी कहता हूं कि परिस्थिति जो आपके सामने जो हालात होते हैं, हालात फैसला आप उन हालात में लेते हैं। जिसने जो फैसला लिया, चाहे वो अतीत में हो, चाहे वो आज हो, आने वाले कल में, वो फैसला आपका सही भी हो सकता है, वो फैसला गलत भी ले सकता हो। अगर आप फैसला नहीं लोगे तो आप निकम्मे कहलाओगे। तो फैसला आपने लिया, तो फैसले आने के बाद उसके जो फिर वो इतिहास एक नया लिखा जाता है। 1971 में एक इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री फैसला लिया था। वो चाहती तो ना भी लेती, क्या फर्क पड़ रहा था? वो तो उनकी आपस की मतलब उनकी लड़ाई थी। लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल फैसला था, इंदिरा गांधी गई, उनका बांग्लादेश का एक उदय हुआ। आपका जो बॉर्डर था, एक बॉर्डर को संभालने का काम वो एक बांग्लादेश बन गया। तो वो ये घड़े यहीं आए। तो यहाँ तक कि जो तमाम जो पपेट जो लैपडॉग जो मीडिया है, वो इस ऑपरेशन से पहले जो उनकी जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो लगातार इस चीज का प्रचारित कर रहे थे कि 71 जैसा कुछ होगा। मतलब वो चूंकि उनका काम वही है, तो 71 जैसा कुछ होगा। तो वास्तविकता ये भी है कि 71 जैसा करने का मौका नरेंद्र मोदी के पास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नतीजा क्या हुआ? तो वो नतीजा अब उसके पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमारे यहाँ भी और वहां भी। देखिए कुछ इंटरनल जो पॉलिटिक्स हमारी उधर भी ऐसी है और हमारी भी ऐसी है। और ये युद्ध तमाम जो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो आपको पॉलिटिकल उसको फायदा दे जाती है। लेकिन एक लॉन्ग रन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान मौजूदा सरकार पर, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी, क्योंकि वो एक कैमोफ्लेज बनाया हुआ कि बहुत मजबूत और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने शासक निर्णय लिए भी हैं, इसमें सच्चाई नहीं। दूसरी बात, दिनेश जी, लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि भाई जब उस टाइम अन्न की कमी थी कि लोगों ने व्रत रखे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम में लोगों से थालियां बजवाई थी, लेकिन लोगों ने बजाई थी, पढ़े लिखे लोगों ने। दैट मीन्स लोगों का ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट क्या अब नरेंद्र मोदी पर लोगों का जो अंधा ट्रस्ट था, वो क्या कामयाब है? क्योंकि अगर आपका लोगों का भरोसा तो आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। जी जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आप संपर्क कर लीजिए पूरा, क्योंकि टाइम हो रहा है। दूसरा अरुण जी को लेके आना है, तो वही चीज है। हाँ, तो इतिहास बनाने का मौका था। और दूसरी बात है, चूंकि शुरुआत वहां से हुई थी, हमारे लोग मारे गए थे, लगातार मुसलसल वो मारे जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि पिछले 10 साल बिल्कुल प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और आज भी सरकार है, इसमें बहुमत उनके पास है, चाहे वो गठबंधन की है। और तमाम जितने दावे खुद बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री करते रहे हैं, तो उन पर खड़े उतरने का मौका उनके पास था। 71 के समानांतर एक लकीर खींचने की उनके पास बहुत सारे कारण, हालात, मौके थे। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री, जब कारगिल हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी संभवतः पहले प्रधानमंत्री जिनको आर्थिक तौर पे एक मजबूत भारत मिला था। उनसे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस हालात में नहीं था कि आर्थिक मोर्चे पर उतना मजबूत हो, क्योंकि उनसे पहले नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह वो रहे थे। और आज नरेंद्र मोदी जिस सरकार के मुखिया, तो आज हम उससे बहुत आगे हैं। तो इतिहास बना सकते थे, नहीं बना पाए। और आने वाले समय में अब अमेरिका, आज उसके बाद एक नया बयान ट्रंप का आया है, अगर चाहे तो जो 1000 साल पुराना जो मुद्दा कश्मीर का, मैं उसे सुलझाने को तैयार है। तो क्या इस मामले में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है? जी